निर्णय कोई आसान नहीं था। जो निर्णय वर्षों किसी ने लेने की हिम्मत नहीं करी, उन्हें सेकंड्स में हमारे गृह मंत्री जी ने मेरे को करके मेरे हाथ में दे दिया। ये आपके द्वारा दी हुई ताकत, जो एक विजन के साथ मिशन मोड पे लगातार काम कर। हम सब समाज में काम करते हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि 24/7 सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक एक बहन कैसे दिल्ली की चिंता कर सकती है। ऐसी मुख्यमंत्री हमारे बीच में बैठी। लाइसेंस जो ख़त्म किया है, ये सीधा सीधा व्यापारी को सम्मान देने का काम किया है, जिसका श्रेय हमारी मुख्यमंत्री को जाता है। ये तो मैं प्रवीण जी को ही कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दिल्ली का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, और चांदनी चौक का विशेष तौर से कि एक व्यापारी नेता को, प्रवीण खंडेलवाल जी को हमारे बीच में सांसद के रूप में दिया। वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। व्यापारी भाइयों के लिए ये लाइसेंसिंग प्रथा खत्म की गई है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इसके लिए बोला गया था। पता नहीं कितने मैनिफेस्टो बने, कितने चुनाव हुए, इतने चुनाव और इतने मैनिफेस्टो बने कि व्यापारी भी अब इस उम्मीद में कभी उम्मीद ही नहीं करते थे कि इसको बदला जा सकता है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, किसी में ऐसी इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो 100 दिन के अंदर अंदर ऐसे कानून बदलने की कल्पना नहीं, बल्कि उस पर कल्पना को साबित करके दिखाए। वो रेखा गुप्ता जी का विजन। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप सबसे वादा किया था, दिल्ली को मैं अपने मार्गदर्शन में सही दिशा पर ले जाऊंगा, और उस सही दिशा की पटरी पर मोदी जी ने आदरणीय रेखा गुप्ता जी को खड़ा कर दिया है, और वहां पर आप सबके हितों में फैसले लिए जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस डबल इंजन की सरकार, जिसका नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रही है। लेकिन मैं 4-5 विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारी ही दिल्ली नगर निगम में जब हमारी सरकार थी और योगेंद्र चंदोलिया जी उस समय स्थायी समिति के अध्यक्ष थे, 351 सड़कों को चिन्हित किया गया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स की जो रिटर्न है, उसकी स्क्रूटनी में मजे की बात यह है 20 साल पहले की भी वो स्क्रूटनी कर दी। तो मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि इस समय सीमा को 3 वर्ष तक केवल तय किया जाए। यूजर चार्ज को समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा भी मेरा आग्रह है। नगर निगम द्वारा जारी किए जाने वाले ट्रेड लाइसेंस, जिनको हम स्टोरेज लाइसेंस बोलते हैं, उनको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। और हमसे पहले जो लोग थे, उन्होंने लाइसेंस की फीस बहुत बढ़ा दी थी, तो लिहाजा लाइसेंस की फीस को रैशनलाइज किया जाए, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा नगर निगम की जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है, हम जो अपनी दुकानों पर बोर्ड लगाते हैं, उस बोर्ड के भी वो हमसे इतने पैसे ले रहे हैं जितने का वो बोर्ड नहीं है। और दिल्ली सरकार से समन्वय करते हुए 2041 का मास्टर प्लान लागू किया जाए। पुरानी हाउसिंग सोसाइटियाँ दिल्ली में बहुत हैं, हमारा निवेदन उनका FAR बढ़ाया जाना चाहिए। तो आने वाली रामलीला में रामलीला कमेटियों को रामलीला की भूमि फ्री में दी जाए और बिजली फ्री में दी जाए, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इन बाज़ारों का कायाकल्प किया जाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट अथॉरिटी को नोडल एजेंसी बनाया जाए, लेकिन इसका नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ विकास प्राधिकरण किया जाए, और व्यापारियों को बिजली के नए कनेक्शन देने के नियम सरल किए। ये कुछ बिंदु हैं जो मैं दिल्ली के व्यापारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपको सौंपना चाहता हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपने के साथ साथ मेरे नेतृत्व ने मुझे विश्वास भी सौंपा, और जो भी विषय मैं जब भी अपने नेतृत्व के पास, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पास, आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, उनके पास लेकर के जाती हूँ दिल्ली की जनता के हित में, वो सहर्ष उसको स्वीकारते हैं और तुरंत उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। निस्वार्थ भाव से दिल्ली की जनता के हित में क्या है, केवल और केवल उसी विजन के साथ दिल्ली में आज काम हो रहा है। इस बात की मुझे खुशी है, ये सोच के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। फैक्ट्री वाले, फैक्ट्री लाइसेंसिंग की प्रक्रिया से बहुत जल्द हम MCD को हटाने वाले हैं, और आपने जो मुझे मनुहार दी है ना सांसद जी, एक एक चीज को समाधान दिया जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी है। मुलाकातें होती रहेंगी, रोजाना नए काम दिल्ली में हो रहे हैं। जनता का आशीर्वाद सरकार के साथ यूं ही बना रहे। मिल करके विकसित भारत, विकसित दिल्ली के लिए काम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की।